नमस्कार। हनुमान बेनीवाल को क्या पुष्पा समझे हो क्या? फ्लावर नहीं समझने का। पुष्पा फ़िल्म का जो ये ट्रेलर था, पुष्पा 2 चाहे पुष्पा 1 हो, उसका ये एक गज़ब का डायलॉग था। वो आज कहीं न कहीं बेनीवाल पर सटीक समझा है। पुष्पा फ्लावर नहीं, भाई वाक़ई में आग है, फायर है पुष्पा। चलिए आज ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग आज हनुमान बेनीवाल पर सटीक बिठाएँ तो कैसा लगेगा? बेनीवाल को फ्लावर समझे क्या? बेनीवाल फ्लावर नहीं, फायर है। जी हाँ, कैसे फायर है? दरअसल राजस्थान में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है और लगातार हम पिछले 1 महीने से चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो अलग-अलग मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, वहाँ पर आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगी, यही चीज़ देखने को मिलेगी कि एसआई की जो भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर के जो माँग थी, वो तेज़ हुई। बीच में ब्लैकआउट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बेनीवाल ने 4-5 दिन रेस्ट किया। तो कुछ लोगों ने समझ लिया कि अब शायद बेनीवाल थक चुका है, बेनीवाल के पास कुछ नहीं है। लेकिन जो नेता युवाओं की बात करता है, जो नेता अपने ज़मीर बेचने की बात नहीं करता है, उस नेता की बात हर प्लेटफ़ॉर्म उठाएगा। दरअसल ये आपकी और हमारे बच्चों की बात है। क्योंकि अगर इसी तरीके से फर्जी होता रहा तो बंद कर दीजिए उन कोचिंगों को जो कोचिंग साथ देती है। बंद कर दीजिए स्कूल में जाना, लाखों रुपए बर्बाद करना, अपने बच्चों को माँ बाप से दूर रखना। ये जो परंपरा है, इस परंपरा को कहीं ना कहीं हमें दूर करना पड़ेगा। चलिए आज बता रहे हैं आपको, बर्खास्त 47 ट्रेनी एसआई में से 25 टॉप 100 शामिल। देखिए राज्य सरकार में जिन 47 ट्रेनी एसआई को बर्खास्त किया है, उनमें से 25 तो टॉप 100 में शामिल हैं, बर्खास्त कर चुकी है। पहली 5 रैंक में से 1, 3 व 5 रैंक वाले भी बर्खास्त हैं। चलिए इन महाशयों के नाम हैं, वो नाम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा का स्तर है वो आगे बढ़ाते हैं। नरेश कुमार रैंक 1, रैंक 3, सुरेंद्र कुमार बगड़िया रैंक 5, शोभा राइका रैंक 6, दिनेश बिश्नोई रैंक आप तय कर लीजिएगा, मालाराम, मंजू देवी, राकेश, सुरजीत यादव, सुरेंद्र यादव, कर्णपाल गोदारा, विवेक भांभू, सुभाष बिश्नोई, मोनिका, देवेश राइका, मनोहर लाल गोदारा, अजय बिश्नोई, मोनिका, प्रेम सुखी, जयराज सिंह, अविनाश पलसानिया, भागीरथ बिश्नोई, नीरज कुमार, दिनेश कुमार, मनीष बेनीवाल। ये वो लोग हैं जो 100 के अंदर अंदर सम्मिलित हैं और उनको यहां से हटा दिया गया है, यानी कि इन पर एसओजी की है जो गिरफ्तारी है जो पड़ी है। अब जब भाई इस प्रकार की एसआई की भविष्य की आप सोचिए कि कौन बच्चा है जो एसआई का एग्जाम देता है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो ये तय करता है कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा। गरीब तबके के बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी उस दौड़ को कंप्लीट करते हैं, जिस दौड़ में हमेशा बड़े अपने बच्चों को देखते हैं कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, हम यहाँ पर विवेचना करेंगे। और नमस्कार साथियों, एक और बात बता रहे हैं आपको कि विवेचना नाम का शो रोज रात 8 बजे बिना डरे, बिना किसी से दबे, एक ऐसा शो जो आपको शायद सुनने में अच्छा लगेगा, उसका नाम हम दे रहे हैं विवेचना। विवेचना में एक नई सटीकता, एक नई स्पष्टता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको वही आंकड़े दिखेंगे जो आंकड़े विवेचना के लायक होंगे, जिसकी हम विवेचना अर्थ कर सकें। तो रोज रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। हनुमान बेनीवाल लगातार इस बात की गुहाई दे रहे हैं कि मुझे डराने की तो आप कोशिश ही ना करें, क्योंकि वो तीर नहीं है जो तीर चलेगा बाण से और आगे जाकर के समस्या खड़ी कर देगा। ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि जो युवाओं की आवाज उठाता है उस युवाओं को भली भांति आज समझना चाहिए कि आपके भविष्य के लिए लड़ने वाला लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने टूटते हैं। और ये तो सरकार खुद गिरफ्त में आ चुकी है, सरकार खुद कह चुकी है कि भाई ठीक है, इतने हमने एसओजी की जांच की, एसओजी की जांच करने के बाद में ये जो चीज़ निकली है, ये चीज़ वाकई में ज़बरदस्त चीज़ निकली है कि इतने फर्जी एसआई हैं, वो भला क्या भला करते लोगों का, क्या लोगों का वो सत्कार करते। आप थाने में जाते, आपकी पुकार सुनते या नहीं सुनते, उनको अपने पैसों की पड़ी थी। जितने पैसे उन्होंने फर्जी एसआई बनने के लिए लगाए हैं, उतने पैसे वो वापस वसूलते। इसीलिए
थाने के बाहर एक लाइन होती है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो यहां पर उल्टा हो जाता अगर ये फर्जी एसआई है जो थाने की सीट पर एसआई बनकर बैठते। आमजन में भय, अपराधियों में विश्वास। ये चीजें जब उल्टी करते हैं तब कहते हैं कि ये लाइन उल्टी है। थाने के बाहर इस स्लोगन का अर्थ क्या है? क्या ये फर्जी एसआई आमजन में विश्वास पैदा करते? हमें नहीं लगता कि ये फर्जी एसआई आमजन के अंदर जरा सा भी विश्वास करते, क्योंकि ये पैसे देकर बनने वाले एसआई हमेशा गरीब जनता का खून चूसते। और जब कोई एक नेता अगर आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए 100 मीलों की पुलिस लगा दी जाती है, लेकिन कोई इस पर बोलना नहीं चाहता। सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, आज सब चुप हैं और सब ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल शायद एक नौटंकी कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल अपने वोट बैंक सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वायरल होने का अगर इतना ही आपको शौक है तो फिर आप हो सकते हैं, आप भी ऐसा आंदोलन करें। कई ऐसे घोटाले हैं जिस घोटालों के बारे में हमने चर्चा भी की है, हम आपको बताते रहेंगे बार बार कि ये घोटाले हैं। आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसके अंदर आपको दिखेगा। भारतमाला के अंदर कहीं सड़कें खराब है, एक्सीडेंट की मयाद है वो बड़ी है, तो आप उनको लेकर के धरना लगा सकते हैं। भारतमाला पे तो पूरा देश चलेगा। तो आप पॉइंट ढूंढने की कोशिश कीजिए, हनुमान बेनीवाल को ब्लेम करने की आप कोशिश कीजिए ही नहीं, क्योंकि ये युवाओं की बात है और जहां पर युवाओं की बात आती है वहां पर दरअसल बात अपने विवेक की आ जाती है। फिलहाल धरना लगातार जारी है शहीद स्मारक पर, लगातार लोग वहां जुटने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल की ये जिद खत्म नहीं होगी, बल्कि इससे तीव्र आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सी मंशा है, कौन सी मजबूरी है, ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस दिन लाखों लोग सड़कों पे उतर गए उस दिन राजधानी के नुमाइंदों को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और ये युवाओं की बात है, तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। एसआई की भर्ती अगर रद्द नहीं होती है तो राजस्थान प्रदेश की जो तस्वीर है वो तस्वीर दिल्ली तक जाएगी, बाहर के लोग देखेंगे और ये कहेंगे कि राजस्थान की सरकार सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी ऐसे लाखों लोगों की आवाज को नहीं सुना। ये भी एक इतिहास के सुंदर पन्नों में लिखा जाएगा। नमस्कार, आभार, जय हिंद।